बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक सब्जी वाला रहता था। उसका नाम था आशीष। वो अपने पत्नी के साथ अपने घर में रहता था और वो गांव में सब्जियां बेचता था। सुबह सुबह वो ठेले को लेकर घर से बाहर निकल जाता है। उसने ठेले पर विशेष प्रकार की सब्जियों को सजाया हुआ है। अरे ओ भाइयों, हरी हरी सब्जियां ले जाओ, बिल्कुल सस्ते दाम में है और ताजे ताजे टमाटर हैं। वो ऐसे आवाज लग रहा होता है, लेकिन फिर भी उसी दिन उसके पास कोई सब्जी खरीदने के लिए नहीं आता। वो निराश होकर घर की तरफ चला जाता है। सर पर एक बोरी चावल रखे हुए घर में जाता है। उसकी पत्नी उसे खाना देती है और वो खुशी से खाना खाते हुए बोलता है, अरे वाह वाह भानु, तुमने तो आज बहुत अच्छा खाना बनाया हुआ है। इतना कहकर वो सोने चला जाता है और सुबह होते ही उसकी पत्नी उसके पास आती है और बोलती है, अजी आज आप मत जाइए खेतों में काम करने, आज बहुत तेज धूप है, आपको प्यास लग जाएगी, आप थक जाएंगे। अरे भानु, तुम ऐसा क्यों बोलती हो? अगर मैं मेहनत नहीं करूंगा तो हमारे घर का खर्चा कैसे चलेगा? इतना कहकर आशीष घर से बाहर निकल जाता है और खेतों की तरफ जाने लगता है। वो अपने खेत में पहुंचकर काम करना शुरू कर देता है। कुछ देर काम करते करते वो थक जाता है और वहीं आम के पेड़ के नीचे जाकर बैठ जाता है। भानु के दिए गए खानों को खाने लगता है। तभी वहीं किशोर आता है। अरे ओ महेश भैया, आप तो इतनी धूप में बहुत मेहनत कर रहे हैं, अब घर चले जाइए। क्या करूं किशोर भाई, काम नहीं करूंगा तो घर का खर्चा नहीं चल पाएगा, इसीलिए मैं इतनी धूप में काम कर रहा हूं। अभी शाम को सब्जी बेचने भी जाना है बाजार। हाँ हाँ भैया, आप चिंता मत करें, आपका दिन भी बदल जाएगा। हाँ किशन भैया, भगवान ने चाहा तो वैसा ही होगा और हम इस गरीबी से बाहर आ जाएंगे। ये कहकर वो घर की तरफ चला जाता है और दूसरी तरफ आशीष की पत्नी आशीष को इंतजार कर रही है। पता नहीं कब आएंगे आशीष जी, सुबह से धूप में काम कर रहे हैं, लगता है मुझे देखने जाना ही पड़ेगा। इतना कहकर वो घर से बाहर आशीष को खेत में ढूंढने जाने लगती है। खेत में पहुंचने के बाद भानु को वहां आशीष नहीं दिखता। अरे यहाँ भी नहीं है आशीष जी, तो कहाँ जा सकते हैं? और इधर आशीष घर में भानु को ढूंढ रहा है। भानु, भानु कहाँ हो तुम? तभी वहां भानु आती है। अजी आप कब आए? किस रास्ते से आए? मैंने आपको नहीं देखा, मैं आपको ढूंढने के लिए खेत में गई हुई थी। मैं अभी तुरंत आया हूँ। ठीक है, चलिए मैं आपको खाना दे देती हूँ। नहीं, मैं खाना नहीं खाऊंगा, मैं जा रहा हूँ सब्जी बेचने, आज हमारी सब्जी नहीं बिकी है। अजी कुछ खा लीजिए। नहीं भानु, सब्जी बेच के आऊंगा तभी सुकून से खाना खा पाऊंगा। ठीक है जाइए, लेकिन थोड़ा ख्याल रखिएगा अपना। इतना सुनते ही आशीष सब्जी के थैले को लेकर घर से बाहर सब्जी को बेचने के लिए निकल जाता है। अरे आओ आओ भाइयों, हरी हरी सब्जियां ले जाओ, खट्टे मीठे लाल टमाटर ले जाओ। तभी वहां एक औरत आती है उसके ठेले के पास और बोलती है, भैया टमाटर कितने रुपए किलो हैं? आशीष बोलता है, 10 रुपए किलो हैं। तभी औरत बोलती है, भैया 1 किलो मुझे दे दो टमाटर। टमाटर को तोड़ने के बाद आशीष ने टमाटर की पन्नी को ग्राहक को पकड़ाया। ग्राहक ने बोला, भैया 1 टमाटर और रख दीजिए। तब आशीष ने बोला, अरे आप हमारे घर के ही हैं, ले जाइए आप 1 और टमाटर। आशीष ने धीरे धीरे करके पूरे गांव वालों का दिल जीत लिया था और उसकी सब्जियां रोजाना बिक जाती थीं। धीरे धीरे उसकी भी गरीबी खत्म होने लगी। एक दिन आशीष घर की ओर जाता है और अपनी पत्नी से बोलता है, अरे ओ भानु, अब हमारे गरीबों के दिन नहीं रहे। भानु बहुत खुशी से बोलता है, हाँ हाँ जी, आपकी मेहनत का ही फल है जो आज हम गरीबों से बाहर आए हैं। हमारे बच्चे का भविष्य अब सही होगा। और धीरे धीरे आशीष और भानु खुशी से रहने लगे। ये कहानी हमें ये सिखाती है कि इंसान का समय एक जैसा नहीं होता, इसीलिए दुख में दुखी मत होना और खुश में खुश मत होना।